नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर वन न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला। कहा मजदूरों के साथ अत्याचार और राजनीति कर रही है भाजपा। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कहा मासूम लोगों की जान का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी। इस मुश्किल वक्त में भी राजनीति कर रहा है पीएम मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, नेपाल और भारत में काफ़ी तानाशाही बढ़ गई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, नेपाल ने बताया काला पानी को अपना हिस्सा और कहा इंडिया का कोरोना सबसे खतरनाक है। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, बिहार के गोपालगंज में हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का नज़ारा देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की संख्याओं ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड। जी हाँ, लॉकडाउन 0.4 हुआ बुरी तरीके से फेल। आखिर क्या है पूरा ये भी आपको बताया जाएगा। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार पीएम मोदी पर उठने लगे हैं सवाल। जी हाँ, जहां पर एक तरफ लॉकडाउन बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति गरमाई हुई है। कौन सी बसें चलाई जा रही हैं और कितनी बसों में कहां से आरडीएक्स आया, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं भाजपा के ऊपर। ये भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सभी यहाँ पर पीएम मोदी पर यानी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया गया कि वो लोग गरीब लोगों के साथ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें, कुछ यहाँ पर ट्रेनें चलाई गई थी जिन ट्रेनों को लेकर टिकट बुकिंग की बात की गई थी, लेकिन अब उन ट्रेनों को लगातार एक के बाद एक कैंसिल किया जा रहा है और कुछ लोगों को तो यहाँ तक के टिकट भी नहीं मिले, कुछ प्रवासी मजदूरों को। इस पर जो है यहाँ पर सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी ने कि मासूम लोगों के साथ खेल खेल रही है सरकार। जी हाँ, ये खेल ऐसा है जो कि यहाँ पर उनकी जानें लेकर छोड़ रहा है। आप लोगों को बता दें, कुछ मजदूर ऐसे थे जिनकी रास्ते में जाने जा रही हैं। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार क्यों अपनी चुप्पी साधे हुए, क्यों नहीं बता रही है मीडिया के इतने मासूम लोगों की रोज जाने जा रही हैं। कुछ लोग ट्रक के नीचे आकर मर रहे हैं तो कुछ लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा लॉकडाउन लगाकर पीएम मोदी उन सभी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं जो शायद कोरोना से ना मरते। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से ही जो है यहाँ पर मासूम लोगों को धोखा देते हैं। कभी वो लोगों के अकाउंट में पैसे की बात करते हैं तो कभी वो लोगों को घर देने की बात करते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये गैर संवैधानिक तरीके से पूरे देश में हमारे लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि यहाँ पर जो 0.4 लॉकडाउन है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें दो नुकसान हो रहा है। एक तो यह कि संक्रमितों की जो संख्या है वो यूं भी डबल होती जा रही है। दूसरा ये कि जो लोग जी सकते थे, जिन लोगों की अभी मौत भी नहीं आई थी, मोदी सरकार की वजह से उन सभी लोगों की मौतें हो रही हैं। क्योंकि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी भी मौत हो रही है और जो लोग ट्रक और बसों और ट्रेनों के नीचे आ रहे हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं बता रही है गोदी मीडिया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि मैं जितने लोगों को अनाज भेजना चाहिए उतनों को सरकार उसके 10% लोगों को भी खाने पीने का सामान नहीं भेज रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अरबों खरबों रुपए आया था लेकिन सरकार ने उस सभी पैसे को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया, क्योंकि सरकार उन पैसे का हिसाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस गर्मा गर्माई में इस कोरोना संक्रमित जो कि हमारे देश पर काफ़ी भारी परेशानी है, इसके बीच भी जो है भाजपा राजनीति कर रही है और उन सभी मासूम मजदूरों के साथ अत्याचार कर रही है जिन्होंने इसमें अपना खून पसीना बहाया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये आंकड़ा पहुंच गया है 1,10,685। 1,10,685 पे ये आंकड़ा पहुंचने के बाद पीएम मोदी पर जबरदस्त उंगलियां उठी। दरअसल आप लोगों को बता दें, यहाँ पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने उंगली उठाई। सभी ने कहा कि आखिर अभी तक
0.4 जो लॉकडाउन लगाया गया था इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि जो संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें सरकार पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा 1 लाख के बहुत ऊपर चला गया। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रह जाएगी और ये आंकड़ा जो है तेज़ी से बढ़ेगा। आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती जा रही। जी हाँ, और ऐसे में रोज़ नए नए केस निकल कर आ रहा है। आज 3,315 तो कहीं पर 6,315, इस तरीके से जगह जगह में, जैसे कि मुंबई में अलग, दिल्ली में अलग, सब जगह नए नए केस निकल कर आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो ऐसी किट बनाई है कि वाह रे वाह, क्या हमारे देश की जनता, जो हमारे मासूम भाई हैं, उनकी जानें जा रही हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, यूपी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से फिर से एक बार बोला हमला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर यूपी सरकार ने मासूम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, मासूम लोग परेशान हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि आखिर हम आपको कितनी बार समझाएं, आखिर आप लोग उन प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ करते क्यों नहीं। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर इन लोगों ने दावा किया था कि हमने 1000 बसों की, एक दिन में 1000 बसों की जो यहाँ पर जांचें हो रही हैं। ऐसे में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जो पुलवामा में यहाँ पर बता दें हथियार पाए गए थे, तो सरकार पर ज़बरदस्त जो यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा लोगों ने कि जब चेकिंग हो रही थी तो फिर यहाँ पर से कैसे निकले आतंकवादी, कैसे हमलावर आए। आप लोगों को बता दें, इस पर सरकार, यूपी सरकार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया। जहां पर उस पुलवामा के बाद सवाल ये उठ रहा है कि किरकिरी बनती हुई नजर आ रही यूपी सरकार की। उसी के साथ साथ सरकार ने यह भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर सरकार उन सभी लोगों को, जो मासूम मजदूर लोग हैं, उनके लिए कुछ करती क्यों नहीं है। कितनी बार हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपका काम क्या है। वहीं पर योगी सरकार, यानी कि जो योगी सरकार है यूपी में, उनके कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की तरफ। वहीं पर आप लोगों को इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। जी हाँ, चीन और लद्दाख में ज़बरदस्त तरीके से हो रही है तानाशाही। दरअसल चीन अपनी जगहों से आगे बढ़कर जो है यहाँ पर नजरबंदी कर रहा है, जिस पर लद्दाख ने आपत्ति जताई। आप लोगों को बता दें, लद्दाख और चीन के बीच में फंसा है भारत। ऐसे में यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर वॉर हो गया तो यहाँ पर इस महामारी में और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आप लोगों को बता दें, दरअसल चीन अपनी मनमानी करता हुआ आ रहा है और लद्दाख के पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरीके से चीन अपनी मनमानी कर रहा है, जहाँ से चीन से ही ये कोरोना वायरस आया, और ऐसे में चीन अपनी सारी हदें पार करता हुआ नजर आ रहा है। चीन अपनी जो यहाँ पर हर चीज़ को मनवाने में लगा हुआ। चीन की वजह से ही पूरे देश जो है, जगह जगह के नए नए देश, मतलब पूरे यहाँ पर जितने भी देशों में ये संक्रमित फैला हुआ है, चाहे वो यूपी हो, इटली हो, यूएसए हो, कनाडा हो, कोई सा ही शहर हो, हर जगह इसने कहर मचा कर रखा है। इस पर जो है यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की यही आ रही है कि यहाँ पर लड़ाई जैसे आसार बनते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र में रेड जोन इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो जितने भी लिए गए फैसले हैं वो भी सारे फेल होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, उद्धव ठाकरे ने जो जो फैसले लिए हैं, हालांकि वो सराहनीय है, लेकिन जहाँ जहाँ रेड जोन है उन्होंने अब बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी, क्योंकि लगातार उनके बार बार बोलने के बाद भी जो रेड जोन है वहाँ से लगातार जो संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को बहुत ज़्यादा चिंता है वहाँ के जो एरिया हैं मुंबई के, और अब जो रेड जोन है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अब कोई बाहर भी नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की तरफ। वहीं पर आप लोगों को अगली खबर दे देते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बोला है हमला। जी हाँ, पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा कि काला पानी नेपाल का एक बहुत ही जो है अहम हिस्सा है और उसे हम लेकर छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो कोरोना है वो बहुत ही खतरनाक है और ऐसे में सरकार लगातार इंडिया के लोगों से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे हिस्से को हड़प के रखा हुआ इंडिया ने, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। आप लोगों को बता दें, नेपाल और इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से झड़प देखने को मिल रही, जिसके ऊपर सरकार का ज़बरदस्त शिकंजा दिख रहा है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उन्होंने पीएम मोदी पर भी बोला है हमला। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा कि इस चीज़ को भूला नहीं जाएगा और जो हमारा है वो हमारे पास ही आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पीएम मोदी पर सभी उंगलियां उठा रहे हैं और कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं बढ़ रही हैं,
इसको लेकर पीएम मोदी पर सभी अपना अपना निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की। वहीं पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देते हैं, एक बार फिर योगी सरकार ने अपनी घटियागिरी दिखाई है। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से जो 1000 बसें चलाई गई, उन 500 बसों को नोएडा जाते जाते रोक लिया गया। नोएडा जाने से पहले ही उनको रोक लिया गया और उसके बाद योगी सरकार ने वापस से उन बसों को नोएडा रवाना कर दिया गया। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर योगी सरकार गंदी राजनीति करती हुई नजर आ रही, जिसके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही है और मासूम लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। अब जो बसें कांग्रेस की तरफ से चलाई गई हैं उसमें भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी। आप लोगों को बता दें, योगी पर जबरदस्त सवाल उठ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर फिर से एक बार राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस भाजपा से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग मासूम परेशान हो रहे हैं उनके लिए बसें चलाई गई, उन बसों को वापस से नोएडा भेज दिया गया। आप लोगों को बता दें, इस पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का एक उनके साथ नेता थे, उनके ऊपर भी जो है मुकदमा दायर कर दिया गया यूपी द्वारा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार इस बीच भी अपना उल्लू सीधा करती हुई नजर आ रही है। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही है। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों ने फिर से एक बार बोला हमला। भाई यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को ना गाड़ियों से जाने दिया जा रहा है ना बसों से। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से फूटा गुस्सा पीएम मोदी पर। जी हाँ, कहा ना ही हमें खाने को ना हमें पीने को, क्या करें, क्या हम मर जाएं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और क्यों ना पहुंचे, जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जिस तरीके से सरकार अपना अपना चला रही है, ट्रेनें बुक करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। राहुल गांधी बसें चलवाता है लोगों को भेजने के लिए, उन बसों को बीच में ही रोक लिया जाता है और गंदी तरीके से राजनीति करी जाती है। तो आखिर फिर वो मजदूर जाएं तो जाएं कहाँ। उनके पास एक ही, आप लोगों को बता दें, ऐसे ऐसे केस हुए जो कि अभी आपको पता नहीं है। एक इंसान ने नदी में कूद के जान दे दी तो कुछ लोग चलते चलते मर गए। यानी कि आत्महत्या तक जैसी चीज़ें कर रहा है मजदूर। उसके बाद भी सरकार वही अड़ी हुई है अपने रवैये पे, और उसके बाद भी अड़ने के बाद अगर कुछ फ़ायदा हो तो समझ में आता है, लेकिन अड़ने के बाद भी लगातार जो लॉकडाउन 0.4 है वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस दिन ये लॉकडाउन हटेगा उस दिन जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और जनता अब लाख बार सोचेगी, भाजपा को वोट देने से पहले लाख बार सोचेगी कि वोट देना है या नहीं देना। आप देखना इसके बाद, इस लॉकडाउन के बाद भाजपा की हालत। तो अगर दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और गोदी मीडिया से बच कर, हम एक ऐसे पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ